इस पार से उस पार आपको नमस्कार। मैं आशुतोष उपाध्याय इस नए ज्ञान उपयोगी चलचित्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ साइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी और बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी शाखाओं के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, जो आज का वीडियो है प्रीवियस वीडियोस की अपेक्षा थोड़ा सरल होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब उन विषयों को डेफिनेशंस को पढ़ा है तो उसी आधार पर आज का डेफिनेशन भी बनेगा। तो बिना देर की आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज का विषय है बेटा केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी लोग केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं कि केमिस्ट्री कीमिया सबसे प्रेरित है, और जिसका अर्थ होता है ब्लैक सॉइल। और साथ ही साथ हमें पता है फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवॉइजर हैं। ठीक है, तो आइए हम केमिस्ट्री की परिभाषा को समझते हैं। केमिस्ट्री की परिभाषा में सबसे पहले आइए हम उस अंडररेटेड लाइन को लिखते हैं। वो क्या है बेटा कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? आइए हम बात करते हैं कंपोजिशंस। किसकी बात करेंगे? कंपोजिशंस की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे। ठीक है, और किसकी बात करेंगे? कंपोजिशंस एंड दियर स्ट्रक्चर्स। हम उनके संरचनाओं की बात करेंगे। संरचनाएं। ठीक है, कंपोजिशंस की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। उनमें जो भी रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे बेटा? हम इसमें चेंज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा परिवर्तन। बेटा ऊर्जा परिवर्तन मतलब देखो, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें या तो एनर्जी बाहर निकलेगी या तो एनर्जी यूज की जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। ऊर्जा परिवर्तन की बात करेंगे, म्यूचुअल बिहेवियर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पारस्परिक व्यवहार की बात करेंगे। पारस्परिक व्यवहार की बात करेंगे। अगर कहने का मतलब कि अगर दो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो वो एक दूसरे में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। या बिहेव करने से मतलब ये है कि हम अगर एसिड और बेस की बात करें, सपोज करते हैं कि हमने एसिड को वाटर में मिला दिया, तो वाटर का पीएच कंसंट्रेशन 7 होता है, तो हमको ये बताया जाता है कि नहीं ये एसिड है और नहीं ये बेस है। लेकिन अगर हमने एसिड के साथ वाटर में रिएक्शन करा दिया तो हमें पता होना चाहिए कि दैट वाटर विल बिहेव लाइक बेस। ठीक है, वो एक बेस की तरह व्यवहार करता है। और अगर हमने क्या किया, किसी बेस को पानी में मिला दिया, तो ऐसी अवस्था में जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है बेटा? वह एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। तो वही बात है, ऐसी बहुत सी चीजें हम समझेंगे। म्यूचुअल बिहेवियर का अर्थ यही होता है, पारस्परिक व्यवहार। दो रासायनिक तत्व जो है या दो रासायनिक यौगिक आपस में किस तरह से व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसकी क्या जानते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज जानते हैं। क्या बात करेंगे? इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, गुणों की बात करेंगे। तो बेटा गुण में आप देखो तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका लुकिंग क्या है, वो किस कलर का दिख रहा है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीजें जो हम देख सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी रासायनिक पदार्थ है, वो रिएक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, तो किन किन अदर कंपोनेंट से रिएक्शन कर सकता है या कर रहा है, तो इस बात इन सभी चीजों की चर्चा हम प्रॉपर्टीज के अंतर्गत करते हैं। प्रॉपर्टीज के बाद बेटा हम लास्ट में लिख देते हैं एप्लीकेशन, लिख दें चाहे लिख दें यूटी एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ मैटर। मैटर मतलब द्रव्य, ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब होता है प्रयोग, कि कोई भी रासायनिक पदार्थ का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, इस बात को भी हम इसमें समझते हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए तो हम कह सकते हैं, अब कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, केमिकल रिएक्शंस, चेंज ऑफ एनर्जी, mutual behavior, properties and utilizations of matter is called chemistry, is called chemistry। हम इसी को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप हिंदी में लिखें, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो लिख सकते हैं इसको कि विज्ञान कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संघटन व संरचना संगठन व संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर आप देखिए, आप खुद से लिखिए, फिर ऊर्जा परिवर्तन, पारस्परिक व्यवहार, गुणों और प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो क्लियर हो गई, हिंदी में भी परिभाषा क्लियर हो गई होगी अब तक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन व संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, ऊर्जा परिवर्तन, पारस्परिक व्यवहार, गुणों और प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बेटा ये तो थी रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अब हम इनकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या बेटा, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली शाखा, इससे पहले शाखाओं को लिखें। अब आप डेफिनेशन का पैटर्न तो जान ही गए हैं, तो मैं एक लाइन बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा, जिससे आपका भी वक्त खराब होगा, वीडियो लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। इस लाइन को मैं लिख रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा घर पे इसी तरह से लिखने के लिए। जैसे आप क्या लिखेंगे, दी ब्रांच, अब तो सारी ब्रांचेस जो भी है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the
स्टडी ऑफ विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ। ये सेंटेंस सब में कॉमन रखिएगा, ठीक है, सब में कॉमन रखेंगे तो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और हम लोग थोड़ा और बेहतर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। इससे हम कुछ सीखेंगे भी कि खुद से कैसे बनाया जाता है कोई चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी होती है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं? कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स तथा उनके व्युत्पन्न। क्या बेटा? तथा उनके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है बेटा कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाले, ठीक है, इसकी सब सहायता से बनने वाले। जैसे अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड। फाइनली आप क्या लिखेंगे? डॉट 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 यहां पर लिख देंगे इज कॉल्ड। देखो मैं लिख दे रहा हूं इज कॉल्ड। अब जो आप कहोगे वो लिख देना यहां पे, ठीक है। तो इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे बेटा? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम डॉट डॉट की पढ़ाई करते हैं डॉट 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 कहलाता है। ये काम भी आप ही पर छोड़ देता। चलिए इसकी परिभाषा बताइए कार्बनिक रसायन की। तो कहोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, फिर कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन्स और उनके व्युत्पन्न अगर कहा जाए तो छोटा मोटा एग्जांपल ले लो। जैसे अगर मैं कह दूं कि CH4, ये क्या है? मेथेन है। क्या है बेटा? मेथेन है। तो मेथेन में क्या है बेटा? कार्बन है और हाइड्रोजन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, इसका मतलब यही है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, तो ये क्या हो गया? एल्केन्स के और दूसरे भी कंपोनेंट्स बनते चले जाएंगे। फिर अगर हम उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की चर्चा कर देंगे तो और सारे भी कंपाउंड बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। और व्युत्पन्न किसे कहा जाता है? यदि व्युत्पन्न का मतलब ये होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए बेटा? किनके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा या सल्फर के द्वारा। अगर ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो प्रतिस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन का स्थान ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर ले लेता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? उसके व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न की बात हुई। एग्जांपल में अगर मैं कह दूं CH3OH, तो ये क्या हो गया बेटा? CH3OH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो हम उसको क्या कह देंगे बेटा? इसको हम कहेंगे मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। समझ में आया बेटा? होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आइए हम बिना देर किए आइए हम
दूसरी शाखाओं के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद दूसरी परिभाषा आपके सामने आएगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है बेटा? अकार्बनिक रसायन, देखिए ध्यान से इसको समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम पढ़ाई करते हैं बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स other than कार्बन। ठीक है, अदर देन कार्बन का मतलब कार्बन को छोड़कर। क्या बेटा? कार्बन को छोड़कर। ठीक है, और तत्वों और कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब उनके यौगिकों। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लो। स्टार्ट कैसे करोगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन तो इस तरह से बेटा अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में बोलना होगा तो आप क्या कहोगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। बेटा परिभाषा को समझना है तो एक बार वीडियो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। क्या बेटा? भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन क्या है बेटा? इसमें हम क्या करते हैं? लिखते हैं बेटा स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस principle चलिए बेटा अब हम बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री बेटा मतलब भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन की परिभाषा आइए पहले लिखते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या है बेटा? स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस of techniques and rules of physics
रूल्स ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द केमिस्ट्री। ठीक है, तो टेक्निक्स का अर्थ क्या होता है बेटा? तकनीक, तकनीक, और रूल्स मतलब नियम। ये बेटा अगर आप चाहो तो टेक्निक्स और रूल्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसकी जगह पर लिख सकते हो बेटा रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, नियम तथा सिद्धांत। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या परिभाषा बनती है बेटा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निक्स एंड रूल्स ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द केमिस्ट्री। फिर क्या करोगे? इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप हिंदी में बताओगे तो आप क्या कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए, टू स्टडी द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान के तकनीक, नियम, अथवा कह सकते हो नियम तथा सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक रसायन कहलाता है। एक बार फिर से बोल दूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन शास्त्र को पढ़ने के लिए भौतिक विज्ञान के तकनीक, नियम या नियम तथा सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक रसायन कहते हैं। तो बेटा समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब इसके बाद हम अगली शाखा के बारे में बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अब हमारे पास तो बहुत सारी शाखाएं, लेकिन जो हालांकि अगर आप ये तीनों चीजें पढ़ लेते हो इसी में सब कुछ आ जाता है, फिर भी हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ी हमने क्या किया? ब्रांचेस डिवाइड किए हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, एक और साइंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं बेटा? विश्लेषक रसायन। बहुत आसान तरीके से बता लोगे बेटा। जैसे विश्लेषक रसायन क्या है बेटा? आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब गणना, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अब समझो, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। क्या बेटा? क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण किसका? ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का और उनके यौगिकों का। किसका बेटा? उनके यौगिकों का। तो बेटा इंग्लिश में परिभाषा कैसे बना लोगे बेटा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। हिंदी में कहना चाहोगे थोड़ा सा समझकर बोलिएगा। ठीक है, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, ठीक है, तत्वों तथा उनके यौगिकों का मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, विश्लेषक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक और परिभाषा आपके सामने आ गई ब्रांचेस में। और ब्रांचेस अगर आप देखोगे
तो नेक्स्ट ब्रांच आपके सामने आती है बेटा, वो ब्रांच है बेटा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री मतलब कृषि, कृषि रसायन। हाँ, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे पता चला। ठीक है, तो कृषि रसायन का मतलब खेती बाड़ी से है ना। तो अब क्या करोगे बेटा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हाँ बेटा। अब देखिए, जैसे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस, प्रोसेस इंड्यूसिंग, जो प्रभावित करता है, इंड्यूसिंग व्हाट, इंड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कामा प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन एंड बाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स। अब समझो, ऑर्गेनिक और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, कार्बनिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ठीक है, इंड्यूसिंग मतलब प्रभावित करता है, प्रभावित करना, ठीक है, प्रभावित करना, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना। आप कह सकते हो सॉइल फर्टिलिटी मतलब कि जो मृदा की उर्वरता होती है, मृदा उर्वरता, उर्वरता, ठीक है। मृदा उर्वरता का मतलब ये हो गया बेटा कि उसकी फर्टिलिटी, उसमें मिट्टी की गुणों में वृद्धि, ठीक है। और प्लांट प्रोडक्शन, पौधे जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको प्रभावित करता है। एंड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, बेटा जो एनिमल्स हमको दूध देता है, जो जिन एनिमल्स हमको फ्लैशेस, मांस मिलता है, ठीक है ना, तो उनमें जो है बहुत सारा विकास करता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की परिभाषा हो जाएगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इंड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट प्रोडक्शन एंड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब इसकी हिंदी बनाओगे तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है बेटा, हम जो मृदा उर्वरता, पादप प्रोडक्शन मतलब पादप से निर्मित पदार्थ, और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, और जानवरों के द्वारा जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उनको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब नीचे जा नहीं सकता, ठीक है, ऊपर लिख नहीं सकता, मिटाना तो पड़ेगा ही, देयरफॉर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं पढ़ाता हूं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अगर कहो तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में सब पढ़ लिया आपने, लेकिन फिर जब आप और आगे बढ़ते हो ना, इसकी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, क्योंकि टॉपिक बढ़ेगा तो शाखाएं बढ़ती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन में हम किसकी बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, न्यूक्लियस की बात करेंगे।
न्यूक्लियस की बात करेंगे एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे, लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस एज, किसकी बात करेंगे बेटा, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, रुको, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, आइसोटॉप्स की बात करेंगे, आइसोटॉप्स की बात करेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे बेटा रेडियो एक्टिविटी की, किसकी बात करेंगे बेटा, रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, फिर कह दोगे कॉल्ड एज XYZ। कैसे करोगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, आइसोटोप्स और क्या बोल दोगे, रेडियो एक्टिविटी। मतलब इसमें हम किसकी बात करते हैं, नाभिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हम यहां पर नाभिक की बात करेंगे और फिर नाभिकीय अभिक्रिया की बात करेंगे, अभिक्रिया। एक बात बताता हूं बेटा, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर होता है, ठीक है, कुछ नई बातें हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मैंने कहा था ज्ञान की गंगा बहा दूंगा, आई एम ए मैन ऑफ वर्ड, अभी मैं खड़ा हूं, अगर आपको जरा भी इसमें कुछ बढ़ोतरी होती है तो शेयर कीजिएगा बढ़िया से। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में अंतर होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने की या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जब ऐसी एक्टिविटी होती है उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन के डोनेट, इलेक्ट्रॉन के रिसीव या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो, उनके कारण अभिक्रियाएं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में बेटा हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, मतलब हम बात करेंगे किसकी, नाभिकीय संयुग्मन या संलयन, ठीक है। फिर बात करेंगे नाभिकीय विखंडन, ठीक है। और हम किसकी बात करेंगे बेटा, आइसोटोप्स की बात करेंगे, हिंदी दिमाग में नहीं आ रहा है। रेडियो एक्टिविटी आपको पता ही है, रेडियो धर्मिता, ठीक है। हम जब सब इनकी बात करेंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, नाभिकीय रसायन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की परिभाषा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हिंदी में कहोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नाभिक तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आइसोटोप्स और रेडियोधर्मिता की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नाभिकीय रसायन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचेस थी रसायन विज्ञान की। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं हैं, आप उसको छोटे छोटे क्रम में बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें तो आता है बायोकेमिस्ट्री। क्या बेटा, बायोकेमिस्ट्री की बात करोगे, जैविक रसायन की बात करोगे, जैविक रसायन की बात करोगे। तो जैविक रसायन का मतलब हम इसमें उन सभी रासायनिक तत्वों की बात करेंगे जिससे जीवन के विकास और उसके वृद्धि की चर्चा या वृद्धि की बात होती है। बायोकेमिस्ट्री मतलब जैविक रसायन। इसमें आप लोग पढ़ते हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड और उनके केमिकल कंपोजिशंस, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, बॉडी में और सारे सिस्टम कैसे काम करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, जिसको हम जैविक रसायन जो होता है वो मॉलिक्यूलर प्रोसेस कहलाता है। कौन सा बेटा, मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में जान सकते हैं। मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी क्रियाएं होती हैं। कभी कभी रासायनिक पदार्थ
जटिल रासायनिक पदार्थ सरल होता है, कहीं पर सरल रासायनिक पदार्थ मिलकर के जटिल हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें और सारी केमिस्ट्री है, जैसे हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की। क्या बेटा? ग्रीन केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं हरित रसायन। हरित रसायन, हरित रसायन मतलब बेटा जैसे आपके नेचर में जो भी केमिकल्स हैं, जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनसे हमको बेनिफिट होता है। बट आजकल देखिए जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बाय प्रोडक्ट भी बनता है, वो बाय प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसान भी करता है और कुछ फायदे भी करते हैं। तो जो नुकसान करते हैं उनको और उनके कैरेक्टर को मॉडिफाई करके, ठीक है ना, फिर से उनको यूजफुल बनाने का जो मैकेनिज्म होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और कुछ याद आ रहा है? अगर आप बात करो तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं। क्या बेटा? मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब पता ही हो गया कि इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड औषधि रसायन, ठीक है, औषध रसायन की बात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, और भी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब औद्योगिक रसायन है, औद्योगिक रसायन, ठीक है, जिसमें हम औद्योगिक मतलब जो भी हम केमिकल्स पढ़ते हैं उनको एक हाई अमाउंट में कैसे बनाया जाता है, वो सारी प्रक्रिया हम इसमें पढ़ते हैं। बेटा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप ऐसे ही इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहिए। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा होने की कोशिश भी करता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद। बाबा अनुभव, नमस्कार।